ओबरा डी बिजली परियोजना के जद में आने से विस्थापित परिवारों को मिला एडीएम से आश्वासन। सोनभद्र जिले के ओबरा ताप्य परियोजना के विस्तार की जद में आने वाले विस्थापितों द्वारा आज जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में परिवारजनों द्वारा ओबरा थाने पर एडीएम सहदेव मिश्रा का घेराव कर वार्ता किया गया। वहीं एडीएम के आश्वासन के बाद सभी विस्थापित परिवारों ने शांत होकर अपने अपने घर चले गए। तब जाकर प्रशासन के लोगों ने राहत की सांस लिया। सर, ओबरा थाने पर कुछ मजदूर आए थे जो विस्थापित को लेकर बात कर रहे थे। क्या है पूरा मामला सर, और क्या कार्रवाई की गई इसमें? ओबरा ताप्य परियोजना का एक बी प्लांट है, उसका विस्तारीकरण की योजना चल रही है। तो जिन काश्तकारों की ज़मीन विस्तारीकरण एरिया में आ रही है, उनको पुनर्वासित कराने के लिए खैरियत में ज़मीन की परचेज की गई और पुनर्वास करके का लाभ भी उनको दिया जाएगा। ये कुछ लोग इकट्ठा हुए थे परियोजना की ज़मीन पे, इनका कहना है कि कई वर्षों से रह रहे हैं और इनका कब्जा जो है अवैध है। ये ज़मीन परियोजना की बिना किसी अधिकार और या किसी पार्टी लीडर के रह रहे हैं। तो इनका कहना था कि इनको भी विस्थापित करने के लिए कम से कम कुछ पुनर्वास इनका भी कर दिया जाए। तो उसी क्रम में वार्ता हुई, इनके जो लीडर थे 5 आदमी आए और ये मत स्थिर हुआ कि जिनके पास प्राकृतिक रूप से आवासीय किसी कोई भी ज़मीन नहीं है, हम लोगों की लिस्ट बना के उनको हम पट्टा दिलवाएंगे और जो है कि प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण आवास योजना का लाभ भी दिलवाएंगे। अन्य जो भी सरकारी स्कीमें चल रही हैं, अगर उनके घर में कोई वृद्धा विधवा या विकलांग है तो उसको पेंशन भी दिलवा देंगे। अगर किसी का राशन कार्ड नहीं बना है तो भी दिलवा के उनको पुनर्वासित कराने की व्यवस्था की जाएगी। और इन बातों पर सभी लोग सहमत भी हुए और स्थिर हुआ है। इसी पे हम लोग आगे कार्रवाई। ओबरा थाने पर आए हैं, क्या है पूरा मामला और क्या आश्वासन मिला है? मामला ये था कि ओबरा तापीय परियोजना का विस्तारीकरण हो रहा था, जो जनहित में ही है, परंतु ये विस्तारीकरण के दौरान जो वहाँ पे कई पीढ़ियों से 40-50 वर्ष से जो निवास कर रहे थे, जो गरीब जनता थी, जो झुग्गी झोपड़ी में वास कर रहे थे, जो सफाई कर्मी थे, जो पावर हाउस में 4 से 6 हज़ार 8 हज़ार रुपये तनख्वाह पे कार्य कर रहे थे, जो कई पीढ़ियों से रह रहे थे, उनको भी हटाया जा रहा था, उनका भी विस्थापन हो रहा था, परंतु इनकी कहीं रहने की व्यवस्था नहीं थी। आज कल रात्रि में आदरणीय एसडीएम ओबरा साहब का फ़ोन आया और आज वार्ता के लिए बुलाया गया था। तो आज वार्ता में एडीएम साहब, एसडीएम साहब, इंस्पेक्टर साहब ओबरा और परियोजना के सदानंद यादव साहब एक्सीएन सिविल के और अखिलेश कनौजिया सर, ये लोग सब थे और हमारे साथ वार्ता में 5 लोग भी वहाँ पे सम्मिलित थे। वार्ता के दौरान ये डिसाइड किया गया, जब तक मतलब कि इन लोगों का निवारण नहीं हो जाता, इन लोग को जमीन नहीं दे जाता, चाहे सीलिंग की जमीन हो, चाहे ग्राम समाज की, चाहे न्याय समाज की, कहीं भी आसपास जब तक इनको पट्टा नहीं कर दिया जा रहा है तब तक के लिए इनके घर पे कोई नहीं जाएगा इन्हें हटाने। लगभग कितनी समय अवधि दी गई है इसके लिए? इसके लिए मंडे तक हमें अपडेटेड सूची उपलब्ध करानी है कि कितने लोग हैं और उसमें स्पष्ट कहा गया है वो जाँच करेंगे टीम लगा के। 15 अगस्त तक कम से कम पट्टा कर देंगे। जितने लोग हैं, जो परियोजना से बात हुई है, 15 अगस्त तक पट्टा कर देंगे। अगर पट्टा करने में थोड़ी विलंब होता है तो वो वहाँ पे बात कर लेंगे कि थोड़ी 1 महीने का और समय चाहिए ताकि हम लोग सबको स्थापित कर सकें। अच्छा, लगभग संख्या कितनी होगी जिनको? करीब जो जेन्युइन लोग हैं वो 500 के आसपास हैं, जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं। परिवार 500 परिवार के आसपास। ऐसे लोगों की आजीविका के लिए क्या व्यवस्था है? आजीविका के लिए भी इन्होंने ये कहा है, आश्वासन दिया है कि जैसे इनको पट्टा किया जाएगा तो उस दौरान जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं जिससे ये लोग वंचित रह गए हैं, एड्रेस चेंज होगा, सारी चीजें चेंज होंगी, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे राशन कार्ड हो, सारी चीजें गवर्नमेंट द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। और फिर इनके रोजगार के लिए भी विशेष ध्यान दिया जाएगा कि यहाँ परियोजना में इनको वो किया जाए।